ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके प्रभाव से प्रकाश भी नहीं बच पाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक इवेंट होरिजन नाम की सीमा पाई जाती है। यदि इस सीमा के अंदर कोई वस्तु आ जाए तो उसका बाहर जाना असंभव होता है। ब्लैक होल को काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को यह पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता और यह बिंदु हमें काला दिखाई देता है। लेकिन इसके अदृश्य होने के बावजूद भी यह अपने होने का प्रमाण देता है, जैसे किसी तारे समूह का खाली स्थान की परिक्रमा करना, गैसों का सर्पिल आकार में उन खाली स्थान जिसे हम ब्लैक होल कहने वाले हैं में गिरना आदि ब्लैक होल की उपस्थिति के प्रमाण देते हैं। जब ये गैसें सर्पिल आकार में ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करती हैं तो यह अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिससे ये विकिरण उत्पन्न करती हैं, जिनका पता हम पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करती हुई दूरबीनों द्वारा पता लगा सकते हैं। इस प्रकार स्वयं न दिखने वाले ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चलता है। सैद्धांतिक रूप से पाया गया है कि किसी भी मात्रा का पदार्थ ब्लैक होल में बदल सकता है, बशर्ते उसमें संकुचित होने की क्षमता हो। जैसे हमारी पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। अब यदि यह 9 mm तक सिकुड़ जाए तो हमारी पृथ्वी भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। इसी प्रकार हमारे सूर्य की त्रिज्या 6,96,340 किलोमीटर से मात्र 3 किलोमीटर हो जाए तो सूर्य भी एक कृष्ण विवर या ब्लैक होल का रूप धारण कर ले। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पृथ्वी और सूर्य के पास आवश्यक द्रव्यमान और सबसे बड़ी बात संकुचित होने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग प्रत्येक आकाशगंगा के मध्य में एक ब्लैक होल हो सकता है। तो चलिए क्यों ना हम अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में बात करें। हमारी आकाशगंगा के मध्य में या केंद्र में एक संकुचित शक्तिशाली रेडियो स्रोत खोजा गया है, जिसे धनु ए या सैगिटेरियस ए कहते हैं। इसमें भी वह सभी विशेषताएं पाई गई जो एक ब्लैक होल में होती हैं। हमारी बहुत से खगोल शास्त्री के अनुसार यह एक विशालकाय ब्लैक होल है। इसकी पृथ्वी से दूरी 25,640 प्रकाश वर्ष दूर है। आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। अब यदि ब्लैक होल के इतिहास की बात करें तो सन 1783 में भूविज्ञानी जॉन मिचेल द्वारा लिखे गए एक पत्र में इसकी अवधारणा का जिक्र किया गया था। 1796 में गणितज्ञ के पियरे साइमन लाप्लास ने अपनी पुस्तक में इसके विचार को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी में इन डार्क स्टार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तब ऐसा माना जाता था कि प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है अतः गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश पर नहीं होगा। और खास बात, ब्लैक होल का अस्तित्व अभी मात्र इसी आधार पर टिका था कि ब्लैक होल प्रकाश को आकर्षित कर लेता है। लेकिन क्रांति तब आई जब 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वे सिद्ध कर चुके थे कि प्रकाश की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अनेक वैज्ञानिक आए और सिद्धांतों के बलबूते पर ब्लैक होल की उपस्थिति की पुष्टि। ब्लैक होल की उत्पत्ति देखें तो जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है या यूं कहें तारा बुझ जाता है, तब उसमें जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू कर देता है और एक घने पिंड में एकत्रित हो जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि यह अपने ही बोझ में सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि यह एक ब्लैक होल बन जाएगा। हमारे ब्रह्मांड में बहुत से ब्लैक होल हैं जो अपने विशिष्ट आकार की वजह से पहचाने जाते हैं। यदि कोई तारा ब्लैक होल में परिवर्तित होता है तो उसे तारकीय ब्लैक होल, और यदि गैलेक्सी के केंद्र में बनने वाले ब्लैक होल को विशालकाय ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। अब कुछ ऐसे भी ब्लैक होलों की खोज की गई है जो ना तो बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े हैं, अतः मध्यवर्ती हैं। इन्हें प्राचीन ब्लैक होल कहा गया। माना जाता है कि प्राचीन ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआत के समय बिग बैंग के दौरान हुआ होगा, जिनका अस्तित्व
आज भी हो सकता है। नो हेयर प्रमेय कहती है कि यदि कोई ब्लैक होल स्थापित हो गया हो तो उसमें 3 भौतिक लक्षण होते हैं। नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 चार्ज, नंबर 3 कोणीय गति। अब यदि किन्हीं 2 ब्लैक होलों की इन विशेषताओं की वैल्यू समान हो तो उनके बीच विभेद करना अत्यधिक मुश्किल होता है। ये लक्षण किसी भी ब्लैक होल के लिए खास होते हैं क्योंकि ये बाहर से दिखाई देते हैं, जो कि ब्लैक होल की पहचान का कारण बनते हैं। विकास। यदि हम ब्लैक होल के विकास को देखें तो एक बार बनने के बाद ब्लैक होल अतिरिक्त पदार्थों के अवशोषण द्वारा विकसित होना जारी रखता है। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूर्ण रूप से काले नहीं होते हैं, बल्कि ये बड़ी मात्रा में गर्म विकिरण भी निकालते हैं, जिन्हें हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना गया। अब यदि ब्लैक होल विकिरण का सिद्धांत सही है तो ब्लैक होल तापीय किरण पुंज बाहर निकालेंगे, जिससे द्रव्यमान क्षय होगा, क्योंकि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को ने सिद्धांत के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान मात्र ऊर्जा का एक भंडार है। इस प्रकार समय के साथ ब्लैक होल सिकुड़कर हवा में उड़ जाएगा। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी ब्लैक होल के लिए यह नियम लागू हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण का भंडार है जो लगातार अंतरिक्षीय वस्तुएं जैसे गैस, पिंड आदि को अपनी ओर खींचता रहता है। देखो, यदि ब्लैक होल छोटा हो और उससे अधिक मात्रा में विकिरण निकलते हैं तो एक दिन वह वाष्प बनकर उड़ जाएगा और अपना वजूद खो देगा। लेकिन अब बात करते हैं 5 सौर द्रव्यमान वाले तार के ब्लैक होल की। आपको बता दें कि एक सौर द्रव्यमान अपने सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार 5 सौर द्रव्यमान मतलब अपने सूर्य से 5 गुना बड़ा ब्लैक होल। अब इस प्रकार के ब्लैक होल का हॉकिंग तापमान 12 नैनो केल्विन होता है, जो कि अंतरिक्षीय सूक्ष्म तरंग द्वारा उत्पादित 2.7 केल्विन से कम है। इस प्रकार के ब्लैक होल जितना द्रव्यमान विकिरण द्वारा खो देते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्राप्त कर लेते हैं, जिससे यह सिकुड़ने की बजाय फैलने लगते हैं। अब दूसरी तरफ यदि ब्लैक होल बहुत छोटा है और उसका विकिरण का प्रवाह बहुत शक्तिशाली है तो इस स्थिति में कुछ ही क्षणों में वह ब्लैक होल लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की बड़ी ही रोचक रचनाओं में से एक है, जो अपने कारनामों से अक्सर हमारे ध्यान को खींचे रहता है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।